हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बचपन मत छीनो। मम्मा, मुझे सिंगिंग नहीं सीखनी, मैं क्लास नहीं जाऊंगी। रोती हुई 8 साल की गुड्डी ने कहा तो सुरभि बोली, अरे बेटा, तुम सिंगिंग नहीं सीखोगी तो मोनी की तरह टीवी पर कैसे आओगी? देखा कल कैसे मोनी उस रियलिटी शो की विनर बन गई और उसने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया। लेकिन मम्मा, मुझे सिंगिंग पसंद नहीं है। गुड्डी फिर बोली, चुप रहो, तुम अभी नहीं समझोगी ये बातें। तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, ये निर्णय मैं लूंगी। गुस्से से सुरभि ने कहा। शाम को जब बिपिन आया तो देखा सुरभि गुड्डी को डांस क्लास से लेकर वापस आई। गुड्डी बहुत थकी सी लग रही थी, जैसे किसी ने उसके शरीर से सारा पानी खींच लिया हो। हेलो बेटा। हाय पापा, धीमी आवाज में गुड्डी ने कहा और सोफे पर लेट गई। बिपिन समझ गया कि गुड्डी की इस हालत की जिम्मेदार सुरभि है। वह जल्दी से एक गिलास पानी ले आया। पानी पीकर गुड्डी थोड़ी रिलैक्स हुई। अरे वाह, ये देखो, इसके भविष्य के लिए मैं दिन रात एक कर रही हूँ तो मेरी कोई कद्र नहीं। ये नहीं हुआ कि मुझे भी एक गिलास पानी दे दे। सुरभि बोली, पापा, मुझे सिंगिंग क्लास नहीं जाना, आप मम्मा को समझाओ ना। गुड्डी ने कहा। सुरभि, तुम गुड्डी को सिंगिंग क्लास भी भेजने लगी और मुझे बताया भी नहीं। ऐसे ही कम लोड है उसके ऊपर। डांस क्लास, स्विमिंग क्लास, कराटे क्लास और अब ये सिंगिंग क्लास, और कितने सारे क्लास लगवाओगी? बच्ची है अभी, उससे उसका बचपन मत छीनो, उसे खेलने कूदने दो। क्यों अभी से उसे बलि का बकरा बना रही हो? लोग ग्लैमर की चकाचौंध में इतने खो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि वह एक मासूम बच्चे से उसका बचपन छीन रहे हैं। पढ़ाई लिखाई और खेल कूद की उम्र में उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना भरते हैं, जो ये सिखाती है कि जीत ही एकमात्र लक्ष्य है और वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है ये समझ नहीं पाते। बाद में उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए बच्चों पर अनावश्यक दबाव मत डालो, बिपिन ने कहा। अच्छा, मैं गुड्डी का बचपन छीन रही हूँ? तुम्हें तो कोई शौक है नहीं। तुम चाहते हो कि मैं भी इसे तुम्हारी तरह नीरस बना दूं? देखो आजकल के बच्चे। अरे दूर क्यों जाना, अपने शर्मा जी की बेटी मोनी को ही देख लो, कितना नाम रोशन कर रही है। लोग उन्हें एक बार में पहचान जाते हैं कि वो मोनी के पापा हैं। उन्होंने भी अगर तुम्हारी तरह सोचा होता तो आज मोनी सिंगिंग सेंसेशन ना बनी होती। सुरभि ने कहा तो बिपिन ने समझाते हुए कहा, सुरभि, जरूरी नहीं कि जो दूसरे बच्चे करे वो गुड्डी भी करे। दूसरे बच्चे से तुलना क्यों करना? मैं तुम्हें ये बता दूं कि मोनी को शुरू से सिंगिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए उन लोगों ने उसका दाखिला कराया और वो सिर्फ उसी में ध्यान देती है। तुम्हारी तरह 10 क्लासेस नहीं लगवा रखी। गुड्डी को डांस पसंद है तो उसे बस डांस पर फोकस करने दो। इस तरह से तो वो किसी भी कला में निपुण नहीं हो पाएगी। दूसरे दिन से स्कूल के एग्जाम शुरू हो गए। गुड्डी ने एग्जाम दिया, उसके बाद बैक टू बैक एग्जाम होने लगे। कराटे क्लास, फिर डांस क्लास का प्रैक्टिकल एग्जाम था। उसे स्टेज पर परफॉर्म करना था। सुरभि ने गुड्डी को अच्छे से तैयार कर दिया। परफॉर्मेंस शुरू हुई। गुड्डी ने बहुत अच्छी शुरुआत की, मगर डांस के बीच में अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सुरभि ने बिपिन को भी फोन कर बुला लिया। डॉक्टर ने गुड्डी की जांच करने के बाद कहा, अत्यधिक तनाव और डिहाइड्रेशन के कारण शरीर में पानी की कमी हो गई है। इसे काफी कमजोरी भी हो गई है। इसे आराम की जरूरत है और बच्चे की देखभाल अच्छे से करिए। आप सही तरीके से इसका ध्यान नहीं रखते क्या? बिपिन सुरभि को घूरे जा रहा था। डॉक्टर के जाने के बाद बिपिन ने गुस्से से कहा, हो गई तुम्हारे दिल की तसल्ली? यही चाहती थी ना तुम? अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए क्या जान भी ले लोगी?
सुरभि आत्मग्लानि से भर गई। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे माफ कर दो बिपिन, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। शोहरत बटोरने के लिए मैं ये भूल गई थी कि गुड्डी 8 साल की बच्ची है। बस इसे अपने अनुसार चलाती रही, दूसरों बच्चों से तुलना करती रही। मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी गुड्डी ने सुरभि को पुकारा, मम्मा मम्मा। सुरभि गुड्डी को अपनी गोद में भरकर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दे, मैं आगे से कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। ये देख गुड्डी ने बिपिन की ओर देखकर पूछा, पापा मम्मा क्यों रो रही है, क्या हुआ इन्हें? बिपिन बोला, कुछ नहीं बेटा, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मम्मा रो रही है। तो गुड्डी बोली, मम्मा घर चलो ना, मुझे यहाँ नहीं रहना। तभी बिपिन ने कहा, सुरभि चलो घर चले। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।